फिर नियोजन नीति के शिकार बेरोजगार, 8,000 से अधिक पदों पर होने वाली बहाली रद्द, जेएसएससी ने निकाला नोटिस। राज्य सरकार की नियोजन नीति को आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। नियोजन नीति के रद्द किए जाने के साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से अब तक जितने भी नियुक्तियां की गई, विज्ञापन जारी किए गए या परीक्षा तिथि घोषित की गई, वे स्वतः रद्द हो गई। सरकार की ओर से नियोजन नीति लागू किए जाने के बाद से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 10 से अधिक विज्ञापन निकाले, जो अब रद्द हो चुकी। आपको बता दें कि जारी विज्ञापनों में प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति भी हो चुकी है। आइए जानते हैं किन किन विज्ञापनों से होने वाली नियुक्तियां रद्द हो गई। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इस आवेदन के जरिए 5 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी थी। इसमें कुल पदों की संख्या 168 थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद से इसे रद्द किया गया। पद के अनुसार रिक्तियों की बात करें तो खान निरीक्षक के 32, मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के 19, मोटर यान निरीक्षक के 44, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के 55 और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के 16 पद थे। इस विज्ञापन के जरिए पर बैकलॉग नियुक्ति भी होनी थी, जिसमें मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के साथ मोटर यान निरीक्षक के 2 पद थे। दूसरी बहाली रिम्स रांची के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कुल 30 उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न पदों पर होनी थी। इसके बाद झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा। इस परीक्षा के माध्यम से 26 विभिन्न ट्रेडर्स के 711 प्रशिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। अगला है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इस विज्ञापन के जरिए कुल 455 पदों पर नियुक्तियां होनी थी। इसमें उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद के 187 और कीट पालक एवं समकक्ष पद के 268 पद हैं। इसके साथ ही स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा। इस विज्ञापन के जरिए सीधी नियुक्ति के तहत 11 विभिन्न विषयों में 2137 पदों पर नियुक्ति होनी थी, यानी कि 2137 पदों पर नियुक्ति होने वाली थी। इसी विज्ञापन के तहत टीजीटी कार्यरत शिक्षकों को भी अवसर दिया गया था। इनके 576 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इसके साथ ही झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा। इस विज्ञापन के जरिए 690 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इसके लिए लिखित परीक्षा के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी इस विज्ञापन के जरिए 452 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इसके साथ ही झारखंड तकनीकी योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इस विज्ञापन के जरिए 7 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी थी। इस विज्ञापन के जरिए 592 पदों पर बहाली होनी थी। इसके साथ ही झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इस विज्ञापन के जरिए 6 विभिन्न पदों पर बहाली होनी थी, जिसमें रिक्तियों की संख्या 921 थी। इसके साथ ही झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इस विज्ञापन के जरिए 986 पदों पर बहाली होनी थी। यह रिक्तियां 10 सेवाओं के लिए निर्धारित थी। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा। इस विज्ञापन के जरिए 24 विभिन्न पदों पर 701 नियुक्तियां की जानी थी। हर विज्ञापन में जेएसएससी ने दी थी जानकारी। हालांकि इस मामले में जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आरोप के दायरे से बाहर है। आपको बता दें
कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने निकाले गए हर विज्ञापन में इस बात का जिक्र किया था कि झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन संख्या 3894/2021 यानी रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसा और नियुक्तियां प्रभावित होंगी। इस मामले को लेकर जेएसएससी ने जारी की सूचना। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने सूचना जारी की है। इस सूचना में आयोग ने कहा है कि परीक्षा आयोजन को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था। इस कैलेंडर में आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को संभावित तिथियों का प्रकाशन किया गया था। उक्त परीक्षा कैलेंडर को अपरिहार्य कारणवश विलोपित किया जाता है। आयोग ने कहा है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर बाद में भी जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर अधिवक्ता क्या कहते हैं। उम्मीदवारों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट ने नियमावली को रद्द किया है। सारी प्रक्रियाएं रद्द हो गई। 10वीं 12वीं की बाध्यता रद्द हो गई। भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को हटाया गया था, वो भी रद्द हो गया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि वर्तमान मामला पहले से कोर्ट में था, ऐसे में सभी नियुक्तियां इस आदेश से प्रभावित होंगी। जेएसएससी नई प्रक्रिया आरंभ करेगा।